बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फ्रेंड्स, पीएएफ एयरमैन के डिफरेंट पोस्ट के लिए जिन जिन दोस्तों का इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया है और इनिशियल इंटरव्यू और फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मौजूद वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, जनरल नॉलेज के कौन से क्वेश्चंस होंगे, सेल्फ क्वेश्चंस कौन से होंगे, करंट अफेयर्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एकेडमिक क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने अपने पीएएफ एयरमैन के इंटरव्यू को मुकम्मल तौर पर जो है प्रिपेयर कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है। तो इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वो फेस टू फेस वन ऑन वन इंटरव्यू होगा। आपके सामने जो है 2 से 3 ऑफिसर्स का सिलेक्शन बोर्ड बैठा होगा। वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उससे आपकी मेंटालिटी किस तरह की है ये चीज़ इवेल्युएट की जाएगी। तो आपने तमाम के तमाम क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड करने हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम तो आप सिंपली जो है ये बता सकते हैं कि सॉरी मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादा घुमाने फिराने की या ओवर स्मार्ट बनने की आपने कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले चलते हैं, आपके सामने जो क्वेश्चंस का जो पहला फेज़ आएगा उसमें आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। ये क्वेश्चंस जो लास्ट इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आया था पर्सनल क्वेश्चंस में कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना है कि जी माय नेम इज़ फलाँ, I belong to Flan city and my qualification is this and we have 3 brothers 2 sisters। इसका कंप्लीट जो डिटेल है, आपके फादर क्या करते हैं वो बताना है। 4 से 5 लाइंस पर मुश्तमिल आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना है। फिर है व्हाट डज योर फादर डू। तो आपके वालिद क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन बताना है। कितने बहन भाई हो ये बताना है। अगर आपको 1 करोड़ दिया जाए तो क्या करोगे, ये आपने जो है जवाब देना है। आपने बताना है कि आप हज करेंगे, उम्रा करेंगे, वालिदैन को हज उम्रा करवाएंगे, मस्जिद तामीर कराएंगे पड़ोस में, तमीरशुदा मस्जिद को कुछ डोनेट करेंगे, कुछ अपनी चीज़ों पे लगाएंगे। इस तरह से आपने इसको रिस्पॉन्स करना है। फिर है वाई यू गॉट लो मार्क्स इन एफएससी और 10th। तो अगर आपकी 10वीं या 12वीं में कम मार्क्स आए हैं तो उसकी रीज़न आप बता सकते हैं कि मैं बीमार हो गया था, हेल्थ इश्यूज़ थे, या बहुत दूर ट्रैवल करके पेपर देना पड़ता था, वापसी पे प्रिपरेशन का टाइम कम मिलता था। जो भी फैक्ट है आपने वो बताना है। मार्क्स इन एफएससी आपके कितने मार्क्स थे, ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर पर्सनालिटी टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी पूछे जाएंगे। मेरिट डीमेरिट्स पूछे जाएंगे। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट फैमिली के बारे में मुकम्मल आपको बताना पड़ेगा। आजकल क्या करते हैं ये बताएंगे। क्यों हम आपको एयरफोर्स में सेलेक्ट करें, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आप लाजमी प्रिपेयर करें। आप उनको बताएं कि जी मेरा बचपन का शौक़ है फोर्स से ज्वाइन करना डिग्निटी के साथ, कि मैं प्राउडली मैं मुल्क के लिए सर्व करना चाह रहा हूँ और ये मेरा पैशन है। इस तरह आप बता सकते हैं। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएएफ ही क्यों, दूसरी फोर्सेस क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे, ये आपने बताना है। वाई यू डिडंट कंटिन्यू योर एजुकेशन आफ्टर एफएससी। इन केस अगर आपने एफएससी 2-3 साल पहले की है तो बीएससी में स्टिल एडमिशन नहीं लिया, अगर आप ये आपने काजेज़ बताने हैं, जो भी रियल काजेज़ हैं आप वो बताएं। फेवरेट सब्जेक्ट आप बताएं। अबाउट फैमिली, सिबलिंग्स, प्रोफेशन, फादर्स, बहन भाइयों का प्रोफेशन, वालिदैन का प्रोफेशन बताएं। योर करंट डेली रूटीन, अभी आपकी डेली रूटीन क्या है। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आप दुकान पे जाते हैं, जो भी आपकी रूटीन है वो आपने बताना है। हॉबीज़ आपकी क्या हैं, फिज़िकल गेम्स आप कौन-कौन सी खेलते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका पूरा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम मीनिंग, नाम के मतलब आपने बताना है। व्हाट इज़ योर फादर एंड मदर नेम। व्हाट इज़ योर कास्ट एंड सेक्ट, ये बताना है। व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, ये बताना है। ये तमाम क्वेश्चन जो है पहले पूछे जा चुके हैं। फिर उसके आगे चलते हैं। आगे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दोस्तों ने शेयर किए हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 6 to 8 लाइन्स, ये पहले बता चुका हूँ। व्हाट इज़ योर मदर टंग, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है। व्हाट इज़ योर वेट एंड हाइट, ये आपको याद हो। एज एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आपको याद होना चाहिए। कन्वर्ट योर वेट इनटू पाउंड्स एंड हाइट इनटू सीएम एंड एज इनटू डेज। तो आप अपनी हाइट को, जैसे 6 फीट हैं तो 180 सेंटीमीटर, आपका वेट जैसे 78 केजी है तो पाउंड में पता हो।
उम्र एग्जैक्ट आपकी कितनी है, ये सब चीज़ें आप पहले से रेडी होके जाएँ, वहाँ पे आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। व्हाट आर योर गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताएँ, लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो अच्छाई होती है वही बुराई में भी नहीं गिननी है। आगे है जी, व्हाट इज़ योर मैट्रिक एंड इंटर रोल नंबर्स, सही है, रोल नंबर विद परसेंटेज, ये भी पूछा गया है पहले, तो ये भी आप रेडी करें। हाउ मेनी सिबलिंग्स, कितने भाई बहन हैं, यू हैव एंड व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं। व्हाट इज़ योर रैंक अमंग देम, आप उनमें से कौन से नंबर पे हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, अपना फेवरेट कलर बताएं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी एंड रीज़न। फिर आप विच न्यूज़पेपर यू रीड, ये आप बता सकते हैं। वो इज़ द एडिटर ऑफ फेवरेट न्यूज़पेपर, जो आपका फेवरेट न्यूज़पेपर है उसका मुसन्निफ कौन है, एडिटर कौन है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ न्यूज़पेपर एंड विच पार्ट यू मोस्ट रीड, आप अखबार जो पढ़ते हैं तो ज़्यादातर कौन सा उसका हिस्सा पढ़ते हैं और कितनी प्राइस चल रही है अखबार की, आपको पता हो। व्हाट डू योर फादर, आपके क्या करते हैं। व्हाट इज़ योर फादर सैलरी, वालिद अगर सैलरीड हैं तो उनकी सैलरी बतानी है। एग्जैक्ट ज़कात ऑन योर फादर सैलरी, फादर की सैलरी पर कितनी ज़कात कटती है, ये आप लाजमी करके जाएं। फिर है व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम एंड फेवरेट प्लेयर, ये आप बता सकते हैं। वाई यू लाइक दिस गेम, आप जैसे जिस गेम का जिक्र करोगे पूछेंगे गेम आपको क्यों पसंद है, तो आप उसको बता सकते हैं रीज़न गेम की पसंदीदगी का। फिर है वो इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है। लिस्ट ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड की अच्छी और बुरी जो है अपने क्वालिटीज़ बतानी है। टेल मी अबाउट योर एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के बारे में बताना है। आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, आपको एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए था, ये आप बता सकते हैं। ये आपसे घुमा फिरा के ये पूछेगा कि आपने एमबीबीएस या मेडिकल फील्ड की तरफ क्यों नहीं गए, आप एयरफोर्स या इस ट्रेड की तरफ क्यों आए, तो आपने बताना है कि आपका पैशन है। नेक्स्ट है, आपको पता है कि आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, नॉट फॉर अ डॉक्टर, अगर एफएमए का इंटरव्यू है तो ये सिर्फ उसके लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ हमारी कोई बेस नहीं, सो आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया में भेजे जा सकते हैं। पूरी कंट्री में आपको हर जगह अकेले जाना होगा कि आपको परमिशन है, तो ये आपने फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स ने ये उनसे पूछा गया सवाल है, तो ये आप रेडी कर सकते हैं। फिर है जी, व्हाट इज़ एफएमए, व्हाट डू यू नो अबाउट एफएमए, एफएमए क्या होता है, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स, इनके बारे में क्या क्या पता होता है, नर्सिंग का पूरा काम होता है, ये आप उनको बताएंगे। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर सिलेक्टेड इन दिस पोस्ट, तो आप तमाम के तमाम पोस्ट वालों से पूछा जाता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए जाओगे, तो ये आपने उनको बताना है। फिर है एयरमैन के साथ जब आप काम करेंगे, मैं इतनी पढ़ी हूँ उन्होंने बस मैट्रिक किया, तो आपको क्या फील होगा, कहीं मतलब ऐसा अगर आप हायर एजुकेटेड हैं तो एयरमैन मैट्रिक होते हैं, तो उनके साथ काम करते हुए आप कैसा महसूस करेंगे, तो बतौर टीम आपने काम करना है। सही है, सेम रैंक सेम ग्रेड सेम सेम ट्रेड में एजुकेशन आपके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन उसको आप सर्विस में यूज़ इस तरह से नहीं कर सकते, आपको टीम वर्क में ही काम करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ योर तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट, तहसील और डिस्ट्रिक्ट की आप हिस्ट्री बताएं। टेल मी द नेम ऑफ योर रिलेटिव्स इन डिफेंस फोर्सेस, अगर आपकी कोई डिफेंस फोर्सेस में रिलेटिव्स हैं तो उनके बारे में बताएं। वो इज़ यूर वेल नोन सर्विंग इन पीएएफ, एयरफोर्स में आपका अच्छा जानने वाला कौन है। डू यूज़ फेसबुक एन अदर सोशल मीडिया, अगर आप फेसबुक या सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। हैव यू बीन हरेस्ड सेक्सुअली असॉल्टेड बाय एनीवन, इफ़ सो एक्सप्लेन ओपनली, अगर आप कभी हरेस हुए हो या सेक्सुअली असॉल्ट हुए हो तो उसके बारे में ब्रीफ करें। आर यू इंटरेस्टेड टू हैव इंटीमेसी विद यंग एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, वुमेन और बॉयज़ मेंस, ये आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन अबाउट योर एकेडमिक पोर्शन, फिर आपके एकेडमिक पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताता चलता हूँ। एकेडमिक में आपके जी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपसे एकेडमिक रिलेटेड पूछा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सही है। कैपिटल ऑफ रशिया, दो कामी नज़रिया, डिफाइन फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर है चेंज इनटू इंग्लिश, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जाएगा, डिफरेंट सेंटेंसेस। वो इज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, ये आपने तमाम याद करके जाने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट पीएएफ,
व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इंडिया, अफगानिस्तान एंड अदर नेबर कंट्रीज, ये आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ द लोगो स्लोगन ऑफ पीएफ, डू यू नो अबाउट 27/2, व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। तो ये जो पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज़ गिराया तो उसके बारे में आपने बताना है। फिजिक्स के लॉज, यूनिट एंड डेफिनिशंस, ये जो है मोस्टली आपके क्वेश्चंस में आएंगे। फिर है क्या पाकिस्तान में कोई सी है, किस सिटी में है और क्या नाम है, ये आपको तफसील पता होनी चाहिए। पीएफ के रैंक्स के बारे में मुकम्मल तफसील हो। अगर मैं आपको 25 रुपये दूँ तो इसको हम 4 लोगों में डिवाइड करें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस, ये आपको पता हो। अमोबा में मिटोसिस होती है, मियोसिस होती है। डिफाइन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, फंक्शन ऑफ एक्शन एंड डेट्रिएट्स सम न्यूट्रोस्मिस। फिर है फोटोसिंथेसिस, बॉयल्स लॉ, एफएमए की फुल फॉर्म पूछी गई थी। असिस्टेंट की स्पेलिंग सुनाए। फिर आर्मी चीफ का नाम बताएं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ बताएं। कितने प्रोविंस हैं, नाम बताएं। टेल मी द नेम्स ऑफ पीएफ एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स के नाम पता हो। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम पता हो। पाकिस्तान के हमसाया कंट्रीज कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। बलूचिस्तान का कैपिटल, पाकिस्तान के चीफ गवर्नर का नाम क्या है। वाइस एयर मार्शल का नाम बताएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया का नाम बताएं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडिया का नाम बताएं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया का नाम बताएं। लिस्ट द वार्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कितनी जंगें हुई उसके बारे में बताएं। लिस्ट द ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वार्स, उनकी ड्यूरेशन वर्ल्ड वार की बताएं। लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल अवार्ड्स एंड नॉन ऑपरेशनल अवार्ड्स ऑफ पाकिस्तान, ये अवार्ड्स के नाम पता हों आपको। हाउ मैनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर रिसीव निशान हैदर, कितने लोगों ने लिया और उनके नाम भी पता हों। लिस्ट द नेम्स ऑफ दो सोल्जर एंड ऑफिसर हु रिसीव निशान हैदर, हु वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ फर्स्ट निशान हैदर, तो पहला निशान हैदर किसको मिला था। ये आपका इंटरव्यू होगा एयरमैन के लिए और इसके लिए आपने खुद को प्रिपेयर करना है। दोस्तों, वीडियो में शामिल क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स हासिल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को फॉलो करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पर आपके साथ पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching and wait for the next video.